बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। सो स्टूडेंट, आज सबसे पहले तो मैं दूंगी लेक्चर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को। 4 चैप्टर जो है ना मैं कवर करवा चुकी हूँ थोड़े बहुत फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, सेकंड ईयर के लिए एक नया चैनल बनाया गया है। इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा खिचड़ी मच चुकी थी, तो उसके वजह से जो है ना मैंने सेकंड चैनल एक बनाया है जिसका नाम है ग्रुप्स ABC स्टडी। ठीक है, क्योंकि 4 ग्रुप्स की स्टडी करनी होती है, तो मैंने उसके मुताबिक ही जो है ना चैनल का नाम क्रिएट किया। तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, चैप्टर नंबर 5 जो ओपन करें। सबसे पहले तो मैं उसका ओवरव्यू देखती हूँ कि उसमें मेन टॉपिक कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद जो है ना नॉर्मल लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम है नॉर्मल लेबर और उसको किस तरह मैनेज करना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हर चैप्टर को लिखा हुआ है। सबसे पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी थी और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट। ठीक है, नॉर्मल लेबर यानी डिलीवरी का जो सारा प्रोसेस है उसके उसमें जो है टाइप्स आएंगी, क्या कहते हैं, लेबर की टाइप्स आएंगी। और इसके अलावा इसको मैनेज किस तरह करना है और क्या इसका मैकेनिज़्म है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 191 से स्टार्ट हो रहा है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल लेबर की सबसे पहले तो डिफ़ाइन करनी है। लेबर किसे कहते हैं जी? द सीरीज ऑफ इवेंट्स डैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वोम थ्रू द विजाइना इनटू द आउटर वर्ड इज कॉल्ड लेबर। अच्छा, लेबर की सिंपल सी डिफाइन मैं आपको करवाऊँ। द रेगुलर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डैट कॉजेज प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ये मैंने याद की थी, ये बहुत इजी डिफाइन है। अगर आपने बुक वाली करनी है वो कर लें, अगर ये जो मैंने बताई है वो करनी है तो वो लिख लें। ठीक है, द रेगुलर यानी एक बाकायदगी के साथ जो है ना पेन्स का आना, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर और पेनफुल यानी शदीद दर्द के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन आती है ना उसको हम लेबर बोलते हैं। दैट कॉजेज जिसकी वजह से क्या होता है जी, द प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स क्या होती है? डायलेट होती है, पतली होती है और क्या एफेस्ट होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर। दोबारा से डिफाइन आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर ही पूछी जाती हैं। स्टेजेस लेबर का क्वेश्चन हो गया, प्लेसेंटा का सवाल हो गया, इसके अलावा एंटीनेटल केयर, ये वाइवा में इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना ये पूछी जाती हैं। तो आपने ये जो अच्छे तरीके से इसी तरह इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, द रेगुलर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ये करनी है तो ये कर लें। इसको सिंपल वर्ड में जो है ना आप अपनी वर्डिंग करके इसको कर सकते हैं। द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन in effort to expel the product of conceptions out of the vagina into the outer world। ठीक है, यानी वजाइना से जो आउटर वर्ल्ड दुनिया में जो प्रोडक्ट आता है या वोम से जो पेट से बाहर जो चीज़ निकलती है, मीन्स टू से बेबी, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? वो लेबर है। ठीक है, अ पेशेंट इन लेबर इज कॉल्ड द पार्ट्यूरेंट। अच्छा जी, लेबर में जो पेशेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद कर लेना है, पार्ट्यूरेंट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। ये डिफाइन आपको आ सकती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं एमसीक्यूज या एमसीक्यूज हो गया या फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें पूछी जाती है कि लेबर का जो प्रोसेस है गिविंग द बर्थ ऑफ बेबी, कि इस अमल को हम दूसरा नाम इसका क्या है? नॉर्मल लेबर तो हम बोलते ही हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? तो पार्ट्यूरेशन है इसका नाम दूसरा। ठीक है, तो इसके अलावा जो है अब हम देखते हैं अब नॉर्मल लेबर की डिफ़ाइन क्या है। अब नॉर्मल लेबर को हम डिस्टोशिया बोलते हैं। डिस्टोशिया मीन लेबर में रुकावट होना। चैप्टर जो है ना काफ़ी लेंथी है, मुझे लगता है इसको 2-4 दिन लग जाएंगे। देख लेते हैं कितना है, फिर उस हिसाब से ना डिवाइड कर लेती हूँ मैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, यहाँ तकरीबन कोई 3-4 दिनों में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ें जो है ना लेबर आपने याद करना है, लेबर की स्टेजेस को मैनेज किस तरह करना है और शायद इसमें मैकेनिज़्म भी है। अच्छा जी, ये एक सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अब नॉर्मल लेबर की डिफाइन आपको करवा दूँ। एनी डाइवेशंस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर। यानी नॉर्मल लेबर के ख़िलाफ़ कोई भी अगर एक्शन हो रहा है ना तो वो एबनॉर्मल लेबर कहलाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टोशिया बोलेंगे। ठीक है,
नॉर्मल लेबर के ख़िलाफ़ डाइवेशन पे, जो भी नॉर्मल लेबर की डिफ़ाइन के डाइवेशन पे जो चीज़ होगी ना, उसको हम एबनॉर्मल लेबर बोलेंगे, जिसे हम डिस्टोशिया कहते हैं। डिस्टोशिया कहते हैं लेबर में रुकावट होना, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डिफ़ाइन है वो पढ़ लेते हैं। लेबर इन द केस विद द प्रेजेंटेशन अदर दैन द वर्टेक्स और हैविंग सम कॉम्प्लिकेशन इवन द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन and the nature of the terminations or adversely affected the maternal and fetal prognosis का abnormal। जस्ट आप सिंपल से ना abnormal लेबर की ये पहली लाइन कर लें कि abnormal that any deviations from the definition of normal labor is called abnormal labor। सिंपल से डिफाइन करें। आगे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। 2 नंबर का सवाल आपको आ सकता है, इसकी 4 नंबर का भी आ सकता है। 3 काजेज हैं इसकी, मैकेनिकल कॉज है, हार्मोनल कॉज है, न्यूरोजेनिक कॉज है। अब 1 बाय 1 जो है ना इन तीनों कॉजेज़ को हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है। मैकेनिकल कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं जी? मेरी बुक पे जो है ना थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये आपने खुद रीड कर लेना है। मैकेनिकल कॉज ये देखें जी, मेरी बुक पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई पड़ी है। हार्मोनल कॉजेज़ में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है। इसके अलावा इन सारे हार्मोन्स को भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तीसरी कॉज क्या है जी? न्यूरोजेनिक कॉज। न्यूरोजेनिक में अल्फ़ा है, बीटा है, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा आप जो है ना पढ़ लीजिएगा। नेचर ऑफ द लेबर पेन। अच्छा, लेबर पेन किस तरह की होती हैं जी? इसकी नेचर क्या है जी? एक तो ट्रू होती हैं और दूसरी फॉल्स होती हैं, वो सबको ही पता है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल लास्ट टाइम आया था पेपर में, ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस करना है। तो फॉल्स लेबर पेन इसकी 5 पॉइंट उन्होंने लिखे हुए हैं और ट्रू लेबर पेन्स के भी जो है 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। सेकेंड चैप्टर में भी ये सवाल है, लेकिन वहाँ पे जो है ना इतना ख़ास एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो ट्रू एंड फॉल्स लेबर जो है ना, हाँ, सेकेंड चैप्टर में ट्रू एंड फॉल्स पेल्विक है। सॉरी, मेरा जो है ना वो माइंड में डबल हो गया ये सारा। फॉल्स लेबर पेन है और ट्रू लेबर पेन ये अलग चीज़ है, और ट्रू एंड फॉल्स पेल्विक अलग चीज़ है। तो आपने मिक्सअप नहीं करना मेरी तरह। अच्छा, फॉल्स लेबर पेन, द फॉल्स पेन्स आर फाउंड मोर इन द प्राइमरी ग्रेविडा देन इन द पारस वूमेन। प्राइमरी ग्रेविडा, वो औरत जो पहली दफ़ा बच्चा पैदा कर रही है या जन्म रही है, उसको जो है ना फॉल्स लेबर पेन ज़्यादा होंगी, ठीक है, मोर फाउंड, उसमें ज़्यादा होंगी देन इन द पारस वूमेन। वो औरत जो कि 2-4 बच्चे पैदा कर चुकी हैं, उसको तो जो है ना वो उसका रास्ता भी रवा हो चुका होता है। और दूसरा ये कि उसको जो है ना फॉल्स पेन वो ज़्यादा नहीं आती, उसको ट्रू ही आती हैं। प्राइमरी में जो है ना ज़्यादा ये चांसेस होते हैं। इट यूजुअली अपेयर्स, ये मैं अच्छे तरीके से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये पेपर में सवाल आता है। ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो आपने मोटी मोटी 4-5 लाइनें जहन में रखनी है जो आपने आंसर करनी है, ठीक है। पहला हो गया कि प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा आती हैं। इट यूजुअली अपेयर्स प्रीवियर टू द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। अच्छा, जाहिर सी बात है फॉल्स पेन है, फॉल्स पेन में तो बच्चा पैदा नहीं ना होगा, ट्रू पेन्स में ही बच्चा पैदा होगा। तो ये जो है ना ट्रू पेन्स से प्रीवियर यानी बिफोर द ट्रू पेन्स, ठीक है, बिफोर द ट्रू पेन्स ये जो है ना अपेयर होंगी बाय 1 or 2 वीक इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड बाय द फ्यू डेज इन अ मल्टीपारा। अच्छा जी, प्राइमरी ग्रेविडा में ना 1 या 2 हफ्ते देखें, 14 दिन जो है ना वो फॉल्स पेन आती रहती हैं प्राइमरी ग्रेविडा में। लेकिन जो मल्टीपारा वुमेन है उसमें तकरीबन कुछ दिन पहले ही जो है ना वो फॉल्स पेन आती हैं, उसके बाद ट्रू आने लग जाती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है जी, वुमेन फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन एब्डोमेन एंड दीज आर मिस्टेकन फॉर लेबर पेन। द वुमेन फील पेन, जाहिर सी बात है कि फॉल्स पेन जो है ना इसमें जो है ना वुमेन पेट में उसका जो एब्डोमेन में जो है डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन फील होगी, ठीक है। और दीज आर द मिस्टेकन फॉर लेबर पेन, ये लेबर पेन ही कहलाती हैं, होती ये फॉल्स हैं लेकिन मिस्टेक से ये लेबर पेन ही लोग इसको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कौन सा पढ़ा होता है कि फॉल्स क्या है ट्रू क्या है। चौथा पॉइंट है जी, फॉल्स पेन्स हैव गॉट फॉलोइंग फीचर्स। पहला फीचर क्या है जी? इट इज़ डल इन नेचर एंड यूजुअली कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। अच्छा जी, ये जो फॉल्स पेन है ना ये एब्डोमेन के लोअर से होंगी, ठीक है। डल इन नेचर, इनकी जो नेचर है वो थोड़ी सी डल होगी, सख्त नहीं होगी।
दूसरा पॉइंट है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड अनरिलेटेड विद द हार्डरिंग ऑफ फीटस, हार्डरिंग ऑफ यूट्रस, अनरिलेटेड विद द हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, यानी इसमें जो है ना फास्ट लेबर पेन की ये भी निशानी है कि इसमें यूट्रस जो है ना हार्ड नहीं होगी, सख्त नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह ऐसे कंट्रक्शन आती है ना ज़ोर से, वो वाली नहीं आएगी, कंट्रक्शन ज़रूर आएगी, औरत ये भी फील कर रही होती है हाँ हाँ ये जो है ना ट्रू पेन्स है, लेकिन नहीं, वो जो है ना फास्ट पेन की यही निशानी होती है कि इसमें जो है ना यूट्रस वो हार्ड नहीं होगी, ठीक है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डायलिटेशन, उसमें जो है ना सर्विक्स डायलेट भी नहीं होती, सर्विक्स की डायलिटेशन पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। और जब जो है वो वुमेन जो है ना ये फील कर रही होती हैं कि ये फास्ट पेन ही ट्रू पेन है और हमारी जो है सर्विक्स फेस्ट हो रही है ये वो, ठीक है। उनका एक मतलब माइंड बना होता है कि ये सर्विक्स डायलेट हो रही है, लेकिन फास्ट पेन में नहीं होती। इट इज़ यूजुअली रिलीव्ड बाय द एनीमिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सेडेटिव। इस पॉइंट को आप छोड़ दें, सच में 2-3 पॉइंट बस, चौथे पॉइंट में आप कर लें, 3 पॉइंट काफ़ी हैं कि ये लोअर एब्डोमेन से होंगी, यूट्रस हार्ड नहीं होगी और इसके अलावा सर्विक्स डायलेट नहीं होगी फास्ट लेबर पेन में। 5वां पॉइंट है द कॉजेज ऑफ सच पेन्स, इसकी जो कॉज है वो क्या है जी, स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट with the consequent irritations of the neighboring genitalia. It may also result from the lower uterine segment cervix resisting the underly take up process। अच्छा जी, ये जस्ट आप ना चौथे पॉइंट के जो 3-4 पॉइंट है ना वो भी आप नंबरिंग दे के कर सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल है, इसको आप ना करें। फास्ट पेन में जस्ट 6 पॉइंट यही कर लें जो मैंने आपको करवाए हैं, चौथे के 3 पॉइंट आपने हेडिंग बना के कर लेने हैं। ट्रू पेन्स, इसके क्या फीचर है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती हैं जिसको हम लेबर पेन बोलते हैं। इसमें जो है ना सबसे बड़ी बात यह है कि शो फील होता है। शो किसको बोलते हैं, एक वाइट कलर का थिकी मटेरियल होता है, बच्चे की पैदाइश से पहले जो है ना शो जो है ना वो नज़र आने लग जाता है, जिसका मतलब यह है कि डिलीवरी करीब है और वो ट्रू लेबर पेन्स की निशानी है, ठीक है। जब औरत को शो आने लग जाए, एक दफ़ा आप नेट से भी सर्च कर लेना, ये सारी चीज़ें नोट्स में इतनी इजी बयान की हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो बुक से इसलिए करवा रही हूँ ताकि उनका भी जो है ना वो कवर अप हो जाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स शॉर्ट वे में तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम्स भी करीब हैं, वो ज़रूर नोट्स गेट करें। आपको पता है कि चैनल की प्रोफाइल में भी नंबर मेंशन है, वीडियो में मैं नंबर मेंशन कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे जाके नोट्स गेट करें। आराम से 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर आपका तैयार हो सकता है और इतना जो है ना वो आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें काफ़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजी भी यूज़ हुई है जो कि पेपर में जो है ना वो याद भी नहीं रहती और उसके लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, मेन चीज़ें करनी होती है। अच्छा जी, हम दूसरी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ट्रू लेबर में शो आती है, प्रोग्रेसिव एफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, जो कि डिफाइन में भी हमने पढ़ लिया है कि सर्विक्स जो है ना फेस्ट होगी, थिन होगी और डायलेट होगी, ठीक है। फिर है जी चौथा जी फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर। इसमें जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट वो ये है कि शो फील होगी और दूसरा ये कि वाटर बैग हमें नज़र आएगा। वाटर बैग नज़र आएगा तो हम उसको पंच करके जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड निकलेगा तो जो है बेबी की आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। लेबर पेन की ये जो है ना आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है ये वाला पैराग्राफ। कुछ बच्चों की फर्स्ट ईयर की बुक भी चेंज हुई है तो क्या कहते हैं उनको तो ज़्यादा जो है इजी हो जाता होगा कि यहाँ ये जो बुक है पुरानी वाली बहुत लेंथी है। इसका पर्पस भी आपने पढ़ लेना है, डायलाटेशन ऑफ इंटरनल ओरिफिस सर्वाइकल राइपनिंग। ये भी आपने 2 पॉइंट इसके पढ़ लेने हैं, फर्स्टली और सेकेंडली क्या कैसे जो है सर्विक्स राइप होती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन है, ये भी जस्ट रीड आउट करने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है लेबर की डिफ़ाइन करनी है, नॉर्मल लेबर की डिफ़ाइन हो गया, ऑनसेट ऑफ लेबर, कॉजेज ऑफ क्या था, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, मैकेनिकल, हार्मोनल और न्यूरोजेनिक, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नेचर ऑफ लेबर में मैं ट्रू एंड फॉल्स कर लेना। और एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोशिया बोलते हैं। स्टेजेस पे आ जाएंगे, स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। मैं इंशाल्लाह जो है ना स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर सेकंड लेक्चर दूंगी आपको, ठीक है। अगली वीडियो में जो है ना इसके ऊपर फुली जो है वो लेक्चर अपलोड किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज और द सर्वाइकल स्टेज, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज किसे कहते हैं, 4 स्टेज, हाँ 4 स्टेजेस होती हैं इसमें टोटल। कॉन्ट्रैक्शंस हैं, नेचर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर,
रिट्रैक्शन डिफाइन आती है पेपर में, ये सारा हम कल करेंगे। ये जो है ना मैंने वैसे करवाया हुआ है टाइप्स ऑफ लेबर जो है ना, स्टेजेस ऑफ लेबर, ये मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है वीडियो, लेकिन दोबारा से फिर एक दफ़ा आपको पढ़ा दूँगी क्योंकि चैप्टर अब करवा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ करवा दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ज़रूर जो है वो दूसरा चैनल फॉलो करें। इस चैनल के ऊपर सेकंड ईयर की वीडियो अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे भी जो है ना कन्फ्यूजन हो रही थी कि कितना सिलेबस सेकंड ईयर का करवा दिया है, फर्स्ट ईयर का कितना करवाया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।